आज मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, नहीं पढ़ाने वाली वीडियो भी मेरी थोड़ी देर में आएगी। आज मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मेरे दिल में थी, बहुत दिनों से। ये कोई ऑल इज़ वेल वाली बात नहीं है। 300 रुपये दिए, ऑल इज़ वेल ऑलवेज एज कर दिया, ठीक है। 300 रुपये दे करके दिल पे हाथ रख के ऑल इज़ वेल हो जाता तो दुनिया में हर चीज़ ऑल इज़ वेल हो जाती। मैं उस चीज़ का अपोजिट नहीं हूँ। कि आप में से कई लोग आमिर खान के फ्रेंड होंगे, बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे, फेसबुक फ्रेंड भी होंगे, बुरा लग जाएगा, लेकिन वो 3 घंटे की चीज़ें होती हैं। दुनिया में हर चीज़ वेल नहीं है, ऑलवेज वेल नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा सच्चाई पे बोलता हूँ। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमी है, बचपन से मैं सच्चाई पे बोलता हूँ, हकीकत बोलता हूँ, आसपास की उस चीज़ पे बोलता हूँ जो है। और ना मैं ये बोलता हूँ आसान है, आसान है, गाना गा लिया आसान है, आसान है, आसान है। अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। रियलिटी तो कुछ और है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिंदगी आसान दिखती है लेकिन आसान बीतती नहीं है। फ्रिक्शन, हर जगह फ्रिक्शन है। तो ऑल इज वेल और आसान है। आप में से कई चीज़ें सोच रहे होंगे कि यार दुष्यंत सर इतने नेगेटिव बोल रहे। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, मैं कहता हूँ रियल पे आइए। चीज़ आसान नहीं है, आसान करनी है। हम हर चीज़ आसान करने के लिए तो कर रहे हैं। आज हम अगर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम अर्निंग करते हैं, हम किसी चीज़ की फैसिलिटी करते हैं, हम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, हम किसी गाड़ी को लेते हैं, हम अपनी जितनी भी चीज़ों को कर रहे हैं, हम चीज़ों को आसान करने के लिए लेते हैं। आसान नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, जो आज मैं कहानी बता रहा हूं ये एक सच्ची कहानी है और मेरी जिंदगी को इस कहानी ने बदल दिया था। आज आपके 5 से 7 मिनट इसी चीज के लेता हूं। ये कहानी मेरे 2 दोस्तों की कहानी है। नाम उनमें से एक से मैंने पूछा क्या रखूं, तेरा नाम बोल दूं? उसने कहा नहीं, मेरी कहानी बता दे लेकिन मेरा नाम मत बोलना, क्योंकि यार इससे घर में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे वाले से पूछने की जरूरत ही नहीं रही। क्यों नहीं रही हो मैं बताऊंगा आपको। एक दोस्त गौरव, एक दोस्त अमित, मेरे 2 दोस्त। इनकी कहानी कब की कहानी? 97 की कहानी, 1997, 1997 इसकी कहानी है। हम लोग पढ़ा करते थे। गौरव था, अमित था, मैं था। मैं पढ़ने में ठीक ठीक था, मैं पढ़ने में ठीक ठीक था। गौरव हमें बहुत ब्रिलियंट था, अमित भी अच्छा था पढ़ने में। सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट ये था और एक्सपेक्टेड ये था, जिन दिनों हम तैयारी कर रहे थे, कि गौरव आईआईटी में फर्स्ट रैंक भी निकाल सकता है, आईआईटी में फर्स्ट रैंक भी निकाल सकता है। ये कहानी है एक हीरो से ज़ीरो बन जाने की, हीरो से ज़ीरो बन जाने की। बहुत जबरदस्त था इसका IQ, बहुत ब्रिलियंट था, बहुत भयंकर पढ़ाई करा करता था, उस तरीके से सवालों को यूं उड़ा दिया करता था। लोग सोचते थे ऐसा जीनियस, हम लोग सोचते थे काश ऐसा दिमाग हमारे पास हो, लेकिन हम IQ के साथ साथ उसका और चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाए। वो आपके लिए भी है और उसके लिए भी है, वो है EQ, इमोशनल कॉन्सेप्ट। इसका ये बहुत भयंकर था, इमोशनली बहुत स्ट्रांग था। मैं बीच बीच में था, मेरा इमोशनल भी और IQ भी दोनों डेढ़ रहते थे। मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कहूँगा, नहीं तो लोग बोलते अरे यार मेरी तो 35 रैंक आई, मैंने ये कर दिया, कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। रोज पढ़ा करता था, टॉप मारा करता था और बड़ा खुश होकर के आता था। उन दिनों ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उन दिनों केवल क्या होते थे, फ़ोन उठा के रिसीव करा या टेलीफोन बूथ पे जा करके बहुत देर तक इंतज़ार करके 10 बजे के बाद में पैसे कम होंगे, उसके बाद हम किसी को बात करेंगे, बात करने के बाद हम घर आएंगे, ऐसी सब चीज़ें हुआ करती थी। तो ये भी किसी से बात करा करता था और बड़ा खुश होकर के आता था, कहता था मेरी इंस्पायरेशन। अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसी चीज़ों पर कोई टीचर डिस्कस नहीं करता, लेकिन मेरे मन में बहुत बुरी तरह हो रहा था, तो मैंने कहा कैस कह देता हूँ। आज कोई भी बच्चा एकदम से लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फर्स्ट रैंकर को कहाँ से कहाँ बनते देखा है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। खुश होकर के आता था, हमें बड़ा अजीब लगा करता था। मैंने कहा यार काश हमारे भी कोई हो, ऐसा ही फ़ोन करके आ जाएं,
और हम भी इंस्पायर हों और उसके बाद रात भर पढ़ाई करना, जमकर अगले दिन टेस्ट ऑफ मारना, ऐसे सब करा करता था। मेरा एग्जामिनेशन से पहले मैं बीमार हो गया और बहुत जबरदस्त बीमार हुआ। ये दोनों स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बीमार हुआ, मतलब स्थिति होगी बेड पर लेटने वाली। बेड पर लेटे लेटे मेरे को बैठ करके मेरे किनारे पढ़ते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, थ्योरी कान में मेरे गाते रहते थे, सुनाते रहते थे। मैं केवल ये मान लीजिए 1 महीने तक मैं केवल ग्लूकोज खा करके जिंदा रहा। रोटी तो खाई नहीं जाती थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी इन्फेक्शन की मेरी बॉडी में, लेकिन मैं हिम्मत करे रहता था, ये मुझे हिम्मत बढ़ाते रहते थे। मस्त थे यार बढ़िया थे एकदम। दोस्त होने चाहिए, फेसबुक वाले नहीं, 1000 दोस्त हैं, जैसे मेरे फेसबुक पे क्या 5000 दोस्त हैं और हो ही नहीं पा रहे, ऐसे नहीं, 5000 के बराबर, तो ऐसे दोस्त थे। अब क्या हुआ कि इसका भी कोई फ़ोन का कनेक्शन नहीं था, मेरा भी कोई फ़ोन का कनेक्शन नहीं था, ठीक है, ना इसका था ना मेरा था। इसका एक फ़ोन का कनेक्शन था, बात करा करता था, इंस्पायर हुआ करता था। एग्ज़ाम की बात थी 1 दिन पहले की, मैं आपको बड़ी हकीकत बताता हूँ, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं कि हमारा एग्ज़ाम कब था, शायद इट वाज 4th या 5th को हमारा एग्ज़ाम था। 4th की नाइट को, मतलब 4th की रात को, इसके पास 7:30 बजे हमारे मकान मालिक के, जो हमारा रूम ओनर है, उसके पास में फ़ोन आता है। कहाँ से? हम जगह का नाम भी मेरे को याद है, मैं आज नहीं बताऊँगा, शायद वहाँ से सेंसिटिविटी हो जाए। कानपुर से, मान लीजिए, रियल फैक्ट नहीं बताए जाते ना, सच्ची घटनाओं में रियल फैक्ट नहीं बताए जाते। तो इसके पास में कानपुर से फ़ोन आता है। क्या फ़ोन आता है? हेलो। उधर से किसी ने कहा, सीधी सी बात है, ऐसी गर्लफ्रेंड थी, सीधे उधर से बोला कि तुमने फादर से मेरे क्या कहा, ये करा वो करा, तुमने मेरे घर फ़ोन कैसे करा, मेरे फादर ने जब फ़ोन उठाया तो तुमने ऐसे क्यों कह दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी और वास्ता ही नहीं रखूँगी। और उसके बाद उसने फ़ोन पटक दिया। ये जैसे बोलता रहा कि बस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बस इतना ही बोलता रहा। इसने दिमाग में इस बात को ले लिया, दिल पे इस बात को ले लिया, मेरे से बोला कि मैं भी आ रहा हूँ। बाहर पीसीओ पे गया, फ़ोन मिलाने लगा, वहाँ घंटी जा रही थी, कोई नहीं उठा रहा था। 7:30 बजे की बात थी। 8 बजे अंदर आया, बोला भाई यार मेरे को कुछ पैसे दे दे, मैं रोडवेज पे जा रहा हूँ। मैं मेरठ में पढ़ता था, मेरठ रोडवेज पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ जा कर के क्या कि मैं फ़ोन मिलाना आ जाए मेरे को, यहाँ से पता नहीं क्या फ़ोन ख़राब हो रहा है क्या। वहाँ चला गया। मैंने कहा यार रुक, ये गुस्से में नज़र आ रहा था, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, बीमार होते यार ही निभानी यार, कोई दिक्कत नहीं। पहुँच गए। 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक एक बूथ पे, क्योंकि लोगों की औरों की भीड़ थी, फिर 9:30 बजे से लेकर के फिर दूसरे बूथ पे 10:30 बजे। जब 10:30 बजे दुकानें बंद हो गई तो बोले यहाँ से कहीं और चलते हैं। कहाँ? रेलवे स्टेशन। कहाँ? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, रात भर बूथ खुले रहते थे, मतलब फ़ोन बूथ खुले रहते थे, आपको उतना इमेजिनेशन नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है। वहाँ गए, वहाँ जा करके उसने फ़ोन वहाँ भी मिलाने शुरू करे, और इस तरह से करते 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 सुबह के 3 बज गए। ये फैक्ट है, मैं अगले दिन हमारा एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में, और रात के 3 बज गए। मैं एक चेयर पे ऐसे बैठा रहा, फिर उसके बाद रेलवे की चेयर थोड़ी लंबी सी होती है, उस पर लेट गया। जब 3 बज गए तो मैंने उससे कहा दोस्त एक बात है देख, तू 3 नहीं 4 5 6 7 सुबह के 10 बजा दे, कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन के टाइम बता दे, लेकिन मुझे दूसरी चीज़ लग रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, अगर मैं यहाँ पड़ा निपट गया, मर गया, तो तुझे ज़्यादा आफत हो जाएगी, बस यार यहाँ से चल किसी भी तरह। उसे मैं जैसे तैसे मना करके ले आया। मैंने कहा हम कल बात करेंगे। बोले नहीं, उसने मेरे पे कैसे ऐसे ब्लेम करा, हाउ शी इज़ डन, क्यों उसने ऐसे कहा मुझे, एंड आई लव हर, ये वो सारी बातें। मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली चीज़ें हो कैसी जाती हैं। बहुत दिन से मन में थी ये बात बताने के लिए। चले गए, पहुँच गया, उसे जैसे तैसे सुलाने की कोशिश करी, ना उसकी आंखों में नींद ना मेरे, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ ना करें, कुछ गड़बड़ ना कर ले। कोई बात नहीं। मॉर्निंग में जैसे तैसे उसे एग्जामिनेशन के लिए मैं ले गया। मैंने भी अपना ग्लूकोज का डब्बा खाया, पानी पिया, चल दिया। मैं कहा चल भाई चलते हैं। बाई चांस एग्जामिनेशन हमारा केवी में दोनों का साथ ही साथ था, जगह साथ थी। जा कर के हम पहुंच गए, एग्ज़ाम दिया। देने के बाद में नेक्स्ट डे, उसी दिन रात को हम वापस आए,
वो फिर आकर के उसने फ़ोन ऑन करने स्टार्ट कर दिया शाम से ही, कोई फ़ोन नहीं उठा। फिर उसके बाद में एक ऐसी चीज़ हुई कि रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे मकान मालिक के हमारे फ़ोन आता है वहीं से, कानपुर से, कि मुझे गौरव से बात करनी है। गौरव ने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, सॉरी गौरव, मुझे कल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसकी वजह से मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया था, मैंने वायर निकाल दी थी फ़ोन की, अब मैं तुम्हारे फ़ोन पर बात नहीं करना चाहती, मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। वैसे तुम्हारा कल पेपर भी था, मैं ये पूछना चाह रही हूँ पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर कैसा हुआ आपका? ये सच्ची घटना है। वहीं गौरव बैठा हुआ था, पता नहीं उसे गुस्सा आया क्या आया, उसके सामने मेज थी, अपना सिर उसने गुस्से में आकर के इस तरह से जो मारा, वो उसके कोना यहां लग गया। लॉस हिज मेमोरी, लॉस्ट, मेमोरी लॉस्ट। आने वाले 2-3 साल तक तो मुझे पता चला कि गौरव ब्रेन से सही नहीं हो पाया। उसके बाद में ये पता चला गौरव नहीं रहा। वो बंदा मेरा दोस्त, इसका निकनेम है, तभी मैंने आपसे शुरू में कहा था इससे परमिशन नहीं ले सकता। इससे परमिशन ले ली थी कि क्या ये स्टोरी मैं बता दूं। अगर अमित इस चीज़ को देख रहा होगा तो उसे समझ में आ गई दुष्यंत कौन सी बात बोल रहा है, कब की बात बोल रहा है और किसकी बात बोल रहा है। और वो कानपुर वाले भी अगर कोई देख रहा होगा उसे समझ आता है दिस वॉज रियल स्टोरी। हाँ, इसकी जगह अगर अमित होता, अमित ने सीधे सीधे बोला था, अमित के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई। मैं ये नहीं कहता किसी के साथ आपका अटैचमेंट ना हो, मैं टीचर हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन कंडीशंस भी तो हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो रोटी दाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए थाली और कटोरी भी तो ज़रूरी है। अगर कटोरी और थाली साफ नहीं होगी तो क्या आप उसमें रोटी और दाल रख के खा लोगे? होटल में आप रोटी पूछते हो रोटी है, हाँ, दाल पूछते हो दाल है, कभी ये थोड़ी पूछते हो बर्तन साफ हैं या बर्तन कौन से हैं। बर्तन तो ऑटोमेटिकली साफ आते हैं, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इंपॉर्टेंट तो वो भी हैं। तो हमारी पढ़ाई जो चल रही है उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ भी ऐसी घटनाएं होती थी सब कुछ, लेकिन ये इमोशनली बड़ा स्ट्रांग था। ये सारी घटना में, सारे सिनेरियो में एक चीज़ सोचता था, ये रिवर्स जाता था हमेशा, ये रिवर्स जाता था कि मैं किस चीज़ के लिए यहां पर आया हूं, सिलेक्शन के लिए। मुझे यहां पर कौन लाया है? मेरे माँ बाप। मेरे माँ बाप मेरे को यहां लाए इस दुनिया में, सबसे पहला प्यार मेरा उनसे है। उसके बाद मेरा इस करियर से, इस सिलेक्शन से, जिसके लिए मेरे माँ बापों ने मेरे पे उम्मीद रख ली, उसके बीच में मुझे कोई मिला या उसके बाद में मुझे कोई मिलेगा, लेकिन ये दो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती थी, एक ही बोलता था कि जब भी मुझे कोई चीज़ होती है मैं सीधे अपने पेरेंट्स की तरफ को विचार करता हूँ, अपने पेरेंट्स की तरफ को देखता हूँ। तो इस सारी बात से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी के साथ जुड़े हुए ना रहें, किसी से वास्ता तोड़ दें, सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, कहीं ना कहीं आप ये स्ट्रांग रखिए, इमोशनली स्ट्रांग रखिए कि कल अगर आपका एग्जाम है, जेई का अगर आपका एग्जाम आ रहा है, तो आसपास आपके पास में कोई भी घटना हो गई हो, कोई भी कंडीशन हो गई हो, वो आपको लिखी हुई नहीं थी पहले से। एक चीज लिखा हुआ था, आपके पेरेंट्स, उनका विश्वास, आपका एग्जाम, बीच की सारी चीजें मंडे के बाद हो जाएंगी अच्छे से, नीट के एग्जाम के बाद सब अच्छी हो जाएंगी, बिलीव मी। ये कंडीशंस को मेंटेन कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिए। या आपका कोई ऐसा दोस्त है, कोई फ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, कोई भी घटना आपके बीच में चल रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, बैठ के मिटा लो, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लो, बैठ के आराम से, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग चली तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम को अफेक्ट कर सकती है। मत खींचो इसे, बुला लो, बैठ जाओ, बात कर लो कि आने वाले समय में यू आर माई सपोर्टर, आई एम योर सपोर्टर। और कहीं गड़बड़ लगती है भाई, 2 दिन डिस्टर्ब नहीं होना है, नीट तक डिस्टर्ब नहीं होना। बात अजीब लग रही होगी, मैं फिर कह रहा हूं, लाइक करो डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल में एक बात थी, एक दोस्त खोया,
IIT फर्स्ट रैंकर, रियली 97 का फर्स्ट रैंकर यही था, क्योंकि जबरदस्त करता था ये, और फर्स्ट से कहाँ पहुँच गया। मैं ये नहीं कह रहा, फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ऐसा रिलेशन, ऐसी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए या नहीं है, उनको बैलेंस करिए, इमोशनली उनको बैलेंस करिए। आज आपको यही बताने के लिए ये वीडियो डालना था। पी ब्लॉक, ये सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स से तो मैं डालूंगा, लेकिन बीच में 10 मिनट आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, कुछ भी मान लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता था। जिस चीज़ से दुनिया भागती है मैं वो समझाना चाहता था इसके थ्रू। EQ, इमोशनली थोड़े से स्टेबल हो जाइए। IQ आपका कितना ही अच्छा है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कितनी अच्छी, लेकिन 2-3 दिन इसको मत बिगड़ने दीजिए। बस इतना ही कहूँगा, और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑल इज़ वेल करने की ज़रूरत नहीं है, आसान है कहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको पता है, चीज़ें आसान नहीं है, चीज़ें टफ हैं, आसान आपको बनानी है, यही बताना है।